पीडम, भगवान का श्रृंगार कैसा? बरह कहते मयूर के लिए, आपीड कहते मोर का मुकुट। देखिए भगवान को आप करोड़ों रुपए का मुकुट पहना दो हीरा जवाहरात का, भगवान को खुशी नहीं होगी जब तक उनके मुकुट में मोर पंख नहीं लगाया जाएगा। तो भगवान मोर पंख धारण क्यों करते हैं? देखिए एक तो मयूर संयमी पक्षी है, कभी विषय भोग नहीं करता, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते। एक कथा और आती है, एक महात्मा ने क्लीन मंत्र का जप करके और भगवान के जो तो 10,000 वर्ष तपस्या करके ब्रज में मोर बन करके आए। मोर बन के आए माने भगवान का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए जब पहुंचे नंदगांव मयूर, तो भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जैसे पहुंचा मयूर, भगवान अंदर चले गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। एक साधु संत आए, बोले बेटा, मयूर से पूछा क्यों रो रही हो? बोले 10,000 वर्ष मैंने तपस्या करके ब्रज में मयूर बन करके आया, क्यों? कृष्ण के दर्शन के लिए, और श्याम सुंदर ने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले तुम्हें यदि दर्शन करना है तो तुम बरसाने जाओ, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हें कृष्ण दर्शन कभी हो ही नहीं सकता है। मयूर आया बरसाने में, और बरसाने आकर के भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने लग गया। राधा ने सुना कौन सा भाग्यशाली मयूर है जो मेरे प्रियतम का नाम कीर्तन कर रहा है। राधा निकल के आई, जो मयूर को देखा कृष्ण की कीर्तन कर रहे, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। राधा ने उठा के गोद में रखा, बेटा मेरे बरसाने में कोई दुखी नहीं है, क्यों रो रहे हो? बोले राधे, मैंने 10,000 वर्ष तपस्या करके मोर बन के आया ब्रज में केवल श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। नंदगाम दर्शन करने गया, इतनी कीर्तन मैंने श्याम सुंदर की किया, इतना नाम जपा, लेकिन श्याम सुंदर ने मुझे दर्शन नहीं दिया। राधा ने कहा मयूर तेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी दर्शन होने वाले नहीं है, तुम एक काम करो, तुम नंदगांव में जाकर के मेरे नाम का कीर्तन करो, तब जाके श्याम सुंदर का दर्शन होगा। जैसे मयूर पहुंचा जा करके नंदगांव में और राधा रानी के जो कीर्तन आरंभ किया, तब जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने सुना कौन भाग्यशाली मयूर है जो मेरी प्रियतम राधे का नाम ले रहा है। बोले जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्यामा गोरी नीति किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। श्यामा नीति किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। भगवान के कान में कीर्तन की ध्वनि गई। भगवान अपने महल से निकल के आए और जैसे पहुंचे मयूर के सामने, सजल जलद नीलम दर्शितोदारशीलम, जो भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया, भगवान के इस मयूर ने नेत्रों से अश्रु बहने लग गए भगवान का दर्शन करके। और जैसे मयूर वहां से गया, एक पंख नीचे गिर गया। भगवान ने सोचा ये मेरी राधिका का ये जो कृपा पात्र मयूर है, इसका पंख व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उस पंख को उठा करके भगवान ने अपने मुकुट में लगा दिया। इसलिए करोड़ों रुपए का आप मुकुट भगवान श्री कृष्ण को पहना दें, और जब तक उसमें मोर पंख नहीं लगेगा तब तक भगवान को प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान मोर पंख धारण करते हैं। बोले बरहा पीडम नट वर वपो कर्णयो कर्णिकारम,
विप्रदवासा कनक कपसम वैजयंतीं च मालाम् रंदान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान मधुर मधुर बंसी बजाते हुए गौचारण करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अब आगे चल के श्री सुखदेव जी कथा बता रहे। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरोर्हविष्यम पुंजाना कात्यायनश्च नव्रतम। आगे चल के श्री सुखदेव जी वर्णन कर राजा परीक्षित है। हेमंत ऋतु आई तो जो ब्रज की गोपियां थी अविवाहित जिनका विवाह नहीं हुआ था, वो गोपियां क्या करती, जमुना जल में स्नान करके और बालू की एक देवी का प्रतिमा बनाती, कात्यायनी देवी की, उसका पूजा करती थी और मांगती क्या थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी की पूजा करके प्रार्थना करती थी, हे कात्यायनी देवी हमें पूजा का फल ये चाहिए कि हमारे स्वामी हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर बने। माने भगवान को प्राप्त करने के लिए वो स्नान करती थी, पर एक बहुत बड़ा अपराध करती थी। क्या करती थी गोपियां, माने बिना वस्त्र के जमुना जल में स्नान करती थी। लेकिन बिना वस्त्र के कहीं स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने सोचा गोपियां मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या तो कर रही, देवी की पूजा कर रही हैं, लेकिन बिना वस्त्र के स्नान करती हैं जमुना जी में, कहीं वरुण देवता साप ना दे दें इनके लिए। यदि गोपियों को समझाएंगे तो गोपी मानेगी नहीं, क्योंकि मोह लग गई गोपियां। इनको कुछ ना कुछ जो है तो इनको जो तो समझाना चाहिए। कैसे समझाएं, आज निश्चित कर लिया भगवान ने। देखिए चीर हरण का मतलब जानते क्या है, चीर हरण माने आवरण भंग है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है वही भगवान ने दूर किया है। जब पर्दा दूर होगा तब तो भगवान का दर्शन होगा। तो इसका मतलब यह है कि चीर हरण लीला का नाम क्या है, आवरण भंग है। जो माया का पर्दा पड़ा वो भगवान ने जीव ब्रह्म के बीच से अलग किया। तो बोले भगवान ने क्या काम किया, भगवान ने जिस समय गोपियां वस्त्र उतार के स्नान कर रही हैं उसी समय भगवान पहुंचे और सब गोपियों के वस्त्र लहंगा चुनरी लेके भगवान कदम के ऊपर चढ़ गए। चारों तरफ गोपियों के लहंगा चुनरी लटका दिया। गोपियां जब स्नान करके बाहर निकलना चाह तो देखा कि वस्त्र कहाँ गए हमारे। अब कंठ से जल में खड़ी है गोपियां, चारों तरफ दृष्टि डाल के देखा, बोले अभी कोई आंधी तूफान भी नहीं आया, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया, आखिर हमारे लहंगा चुनरी गए कहाँ। जो भगवान ने बंसी बजाई तो क्या देखा कि भगवान कदम के ऊपर बैठे बंसी बजा रहे हैं। चारों तरफ गोपियों के वस्त्र लटक रहे हैं। गोपियों का श्याम सुंदर ये हमारे वस्त्र आप दे दो। बोले देवियों ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है तो किसके वस्त्र है ये। बोले ये देवांगना यहाँ स्नान करने आती हैं और गीले कपड़े सुखा के चली जाती हैं, ये देवांगनाओं के कपड़े हैं। बोले नहीं श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हैं। और क्या कहती हैं गोपियां, बोले श्याम सुंदर तेदास्या करवाप तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेद्राज्ञा पूर्वापहि। एक गोपी कहती श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां हैं, आप हमारे वस्त्र दे दो। एक गोपी कहती करवाम तबोदितम, हे श्याम सुंदर जो कहोगे हम वही करेंगी पर हमारे वस्त्र दे दो। एक तीसरी गोपी कहती देहि वासांसि धर्मज्ञो, हे धर्मात्मा हमारे वस्त्र दे दीजिए। तो एक गोपी कहती है हमारे वस्त्र दे रही होगी नहीं तो। बोले नहीं देंगे तो क्या करोगी। बोले जाके बाबा नंद से शिकायत करके तुम्हारी पिटाई करवा लेंगे। बोले जाओ शिकायत करके आओ। तब गोपियां हाथ जोड़ के प्रार्थना, हे श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्र दीजिए। देखिए चार प्रकार की गोपी नहीं है, चार कोटि के भक्त हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी और निर्गुण। ये चार कोटि के भक्त हैं। तो भगवान ने कहा देखो देवियों तुम्हारे वस्त्र तो तुम्हें मिल जाएंगे पर तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। क्या किया है, ये मालूम है कालिंदी कौन है, जमुना कौन है, ये सूर्य नारायण की पुत्री है, उनकी बेटी है, यमराज की सगी बहन है। तुमने जमुना जी का अपराध किया है तो जमुना से बाहर निकल करके उनके पिता सूर्य नारायण को प्रणाम करके क्षमा मांगो। तो अब गोपियां जैसे देखिए क्या काम किया, जल से बाहर निकलती एक हाथ से अंगों को ढक करके एक हाथ से प्रणाम कर रही हैं। बोले गोपियों ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोले एक हस्त प्रणामश्चो एकाचैव प्रदक्षिणा। लिखा है कि किसी को एक हाथ से गुरुजनों को, माता पिता किसी को
एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि बहुत लोगों की आदत होती ना ऐसे प्रणाम करने की, एक हाथ से यदि हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने का पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पिछा पुण्य सारा समाप्त हो जाता पुण्य। इसलिए गुरुजनों को, माता पिता को, जिसको भी प्रणाम करे दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। और एकाचैव प्रदक्षिणा, भगवान विष्णु की, नारायण की, राधा कृष्ण की जो एक परिक्रमा लगाता है उसके भी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। या तो प्रणाम खाली कर लीजिए या फिर 4 या 5 परिक्रमा लगाइए आप। और अकाले दर्शनम चैवो, मंदिर के पट 12 बजे बंद हो गए, 4 बजे खुलेंगे। आप 2 बजे जाकर के पुजारी से मंदिर के पट खुलवा के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने का पुण्य नहीं और पिछला पुण्य भी समाप्त हो जाता है। बोले एक हस्त प्रणामस्यो एकाचैव प्रदक्षिणा अकाले दर्शनम चैवो हन्ति पुण्य पुरा कृतम। तो गोपियां जब निकल के आई उन्होंने प्रणाम किया सूर्य नारायण को और सब गोपियों को भगवान ने उनके वस्त्र दिया। और गोपियों आप चिंता मत करो, आगे महाराज लीला करके तुम्हारी सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। देखिए महाराज भी क्या है, विशुद्ध भगवान की लीला है, जीव और ब्रह्म का मिलन है। आगे चल के कथा वर्णन कर रहे हैं। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवारण ऐसा बाधते चुन्नत तच्छांतिम कर तुम्हारा से। आगे चल के भगवान ने जग पत्नियां ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया। इसके पश्चात में आगे कथा आती है। बोले भगवान बेतत्रैवो बलदेवेन संयुता अपश्चन निमिषन गोपम निम्नयाग कृतोद्यमम। अब आपके सामने भगवान की गोवर्धन लीला हम वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए गोवर्धन लीला का मतलब जानते, इंद्र मद भंग लीला। इंद्र को इतना अभिमान था कि संसार के प्राणियों को मैं ही दुख देता हूं, मैं ही सुख देता हूं, इतना अभिमान इसको था इंद्र को। तो इसका अभिमान नष्ट करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा करवाई। क्योंकि भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं, धन का हो चाहे तन का हो। जिसने अभिमान किया अपने धन का, तन का, एक चांटा लगा के भगवान ने कंगाल बढ़ा के रोड में खड़ा कर दिया। बिल्कुल समय नहीं लगता भगवान को, ना तो उसको धनवान बनाने में टाइम लगता है और ना कंगाल बनाने में टाइम लगता है। जब 1000 हाथ वाला देना आरंभ करेगा तो 2 हाथ वाला कहां तक संभालेगा। आपकी तिजोरी तहखाना सब परिपूर्ण कर देगा। और जब 1000 हाथ वाला खींचना आरंभ करेगा तो 2 मिनट में कंगाल बना के रोड में खड़ा कर देगा वो। तो भगवान किसी का अभिमान कभी नहीं रहने देते हैं। एक राजा थे, तो राजा के यहाँ जो भी साधु संत ब्राह्मण विद्वान जाते तो एक ही प्रश्न करता था वो कि भगवान क्या करते हैं और क्या खाते हैं। कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए। संयोग से एक बाबा जी पहुंचे। कैसे बाबा? जिनके कमर में लंगोटी और हाथ में कमंडल, कुछ भी नहीं, लंगोटिया बाबा कमंडलधारी पहुंच गए। जैसे पहुंचे राजा ने पूछा, बोले भगवान ये बताइए कि भगवान क्या करते हैं और क्या खाते हैं। राजा भगवान संत समझ गए अभिमानी राजा है, अहंकारी राजा है। उन्होंने कहा राजा ये प्रश्न करने का कोई तरीका थोड़ी होता है, तो कैसे करना चाहिए? देखिए प्रश्न करने वाला नीचे बैठेगा, उत्तर देने वाला ऊपर बैठेगा, तब प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यदि तुमको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो सिंहासन से नीचे आओ और मुझे सिंहासन पर बैठाओ। मंत्रियों ने कहा महाराज कितने दिन हो गए, आज तक किसी ने ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, आप आ जाओ नीचे। राजा की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारे नीचे आके बैठ गए और लंगोटिया बाबा को राज सिंहासन पर बैठा दिया। अब लंगोटिया बाबा सिंहासन पर बैठे हैं और राजा नीचे बैठे, हाथ जोड़ के भगवान ये बताइए भगवान क्या करते हैं और क्या खाते हैं। बोले राजन अभी उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? तेरे सिर में जो ये मुकुट है, ताज, अभिमान, इसको उतार के मेरे चरणों में रखो पहले तो। राजा ने मुकुट उतार के उस लंगोटिया बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा जी बैठे सिंहासन में, राजा बैठे जमीन में। राजा ने हाथ जोड़ के पूछा भगवान अब तो बताइए भगवान कि भगवान क्या करते हैं और क्या खाते हैं। लंगोटिया बाबा ने कहा मूर्ख तेरे समझ में नहीं आया अभी। तेरे जैसे राजा को कान पकड़ के जमीन में बैठा देते हैं, हमारे जैसे लंगोटिया बाबा को राज सिंहासन दे देते हैं। यही भगवान का काम है। रंकम करोति राजानाम राजानाम रंकमेवचो धनिनम निर्धनम चैवो निर्धनम धनिनम तथा। ये भगवान का दिन रात का काम है कि गरीब को राजा और राजा को गरीब बनाते हैं। और खाते का अभिमान, भगवान का नाम है गर्वहारी, इसे कभी भी
तन का, मन का, धन का कभी किसी प्रकार का अभिमान भैया नहीं करना चाहिए। अपने पास है क्या जिसका अभिमान करोगे भाई मेरे? अभिमान करना हो तो ऐसा अभिमान करो, मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, ये अपमान करिए आप। लेकिन तन धन मन किसी या जन का किसी का भी अपमान किया, भगवान 1 मिनट में धूल में मिला दिया। ध्यान रखना, ऐसे कई दुनिया देख लो, सामने देख रहे हो आप, जिसने जो भी अभिमान किया आज धूल चाट रहे हैं, 2 कौड़ी को कोई पूछने वाला नहीं है, ये स्थिति बनती है। तो ये जो आज हम जो भोग रहे हैं कर्मों का ही फल है, जैसा बीज बोगे वही काटोगे। ध्यान रखना यार, है अपने कर्मों से ही सुख मिलता है, अपने कर्मों से ही दुख मिलता है। तो उस समय भगवान इंद्र को जो अभिमान हो गया था कि संसार के प्राणियों को मैं दुख देता हूं, मैं ही सुख देता हूं, तो भगवान ने कहा इसको इतना अभिमान, इसका अहंकार मुझे दूर करना चाहिए। एक बार बाबा नंद ने कितने 84 कोस के ब्रजवासी थे, सबको एकत्रित किया। बोले भैया हो, जब से हमारे लाला का जन्म हुआ तुम देवताओं की पूजा करना ही भूल गए। बोले बाबा क्या भूल गए? बोले मालूम है, हम सब ब्रजवासी मिलकर के प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं हम लोग। अब उस पूजा की तैयारी 1 माह पहले से प्रारंभ हो जाती थी।